प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम धनलक्ष्मी है और मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी थी। मैं बचपन से ही भगवान वेंकटेश्वर की भक्त रही हूँ। मुझे नारायण बहुत पसंद थे। मैं उठते ही नारायण कहती थी और सोते समय भी नारायण ही कहती थी। जब मैं गिरती थी या मुझे चोट लगती थी तो अम्मा नहीं बल्कि नारायण ही कहती थी। मुझे भगवान वेंकटेश्वर बहुत प्रिय थे। सो हर गर्मियों में हम तिरुपति जाते थे, जहां हम सुबह शाम उसकी सेवा करते थे। और शादी के बाद भी हम हर साल वहां जाते थे, क्योंकि मैं इस बात को शुभ मानती थी। और मेरे पिताजी ने 18 साल तक अयप्पा स्वामी का माला धारण किया। और जब वो ज्योति दर्शन के लिए जाते थे, मैं अयप्पा स्वामी की पूजा करती थी और भजन गाती थी। मैं भगवानों की पूजा करती थी, प्रसाद बनाती थी, इस तरह पूजा संबंधित सारे काम करती थी। और जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, मुझे वहाँ यीशु मसीह के बारे में कभी भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला। हालांकि हमारे घर के पास चौराहे पर कुछ महिलाएं गीत गाती थी। वे महिलाएं सिर पर स्कार्फ पहनकर सुसमाचार गाती थी और मुझे तब ये नहीं पता था कि उसे सुसमाचार कहते हैं। मैं बस सोचती थी कि ये औरतें यह सब क्यों करती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ईसाई धर्म एक अलग ही तरह का लगता था। मुझे यह देखना भी पसंद नहीं था। और 21 साल की उम्र में MSc इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद मेरी शादी हुई और मेरे पति मुंबई में एक सिविल इंजीनियर थे, जिन्होंने मुझे मेरे पिता के समान ही प्यार से पाला। 2013 तक फरवरी महीने तक हमें कोई परेशानी या तकलीफ नहीं थी। हम बहुत खुश थे। और 2013 में मेरे पति एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मुख्य राजमार्ग परियोजना में काम कर रहे थे। उस समय उनकी सैलरी 2,25,000 प्रति माह थी। मैं यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए भी है। इतनी ऊंची तनख्वाह लेकर बिना किसी दर्द या संकट के, बिना किसी परेशानी की स्थिति के हम बहुत सुख और शांति से रहते थे। मेरी एक बेटी है और उसका नाम निहारी है। 21 फरवरी 2013 वह दिन जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। जब मेरे पति नागपुर में काम कर रहे थे, एक दिन एक महिला डिप्टी कलेक्टर के साथ बैठक थी उनकी, रेलवे ब्लॉक के बारे में बात करने के लिए। जब वह डिप्टी कलेक्टर के पास गया, उन्होंने मेरे पति से कहा कि आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, आप थोड़ा अलग तरीके से चल रहे हैं। और जब मेरे पति घर आए और अपने दोस्तों के पास गए, उनके सभी दोस्तों ने भी यही कहा, बोपन्ना क्या आप नशे में हैं, क्योंकि आप थोड़ा अलग चलते दिख रहे हैं। लेकिन उसे लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। लेकिन उसने फिर सोचा कि अगर सभी एक ही बात बोल रहे हैं तो ये शायद मजाक नहीं हो सकता। 21 तारीख को गेटवेल हॉस्पिटल नागपुर चले गए हम सभी, जहां डॉक्टर ने मेरे पति के फिजियोथेरेपी के लिए कुछ टेस्ट किए और तुरंत उन्होंने MRI लिखी और इसके लिए हमें 3-4 घंटे इंतजार करने को कहा। और इसके बाद उन्होंने हमें MRI के लिए ले गए और MRI रिपोर्ट्स आने से पहले उन्होंने एक टेस्ट किया। इसके बाद तुरंत रेडियोलॉजिस्ट बाहर आए और मेरे पति को अंदर भेज दिया। और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई तुम्हारे परिवार में बड़े लोग हैं तो उन्हें बुलाओ। मैंने कहा, मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे बताइए। और जब मैंने MRI रिपोर्ट देखी तो मैं बहुत चौंक गई। ये इंसान जिंदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है और वो 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, ये उसने बयान दिया। लेकिन उसी समय मैंने रेडियोलॉजिस्ट से कहा, ठीक से देखो और फिर बात करो, शायद रिपोर्ट्स गलत है। आप क्या कह रहे हैं, क्या वो मर जाएगा? मैंने उससे कठोरता से बातें की और मैंने उसे बैठने को कहा और वो मेरे पास बैठ गया और रिपोर्ट्स को दिखाने लगा। उसने कहा कि रिपोर्ट्स पर यह नाम देखो, और अगर अभी भी यकीन नहीं होता तो हम अभी MRI तुम्हारे सामने करवा रहे हैं। ये तुम्हारे पति की ही रिपोर्ट्स है, अब सच्चाई को स्वीकार करो। फिर उसने कहा, अपने परिवार के बड़ों को बुलाओ, हम उनसे बातें करते हैं। और मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो मैंने पूछा, उसे क्या समस्या है? उसने कहा, उनका दिमाग अस्त व्यस्त है और अगर आपको जानना है कि समस्या क्या है तो आपको बायोप्सी करनी होगी। लेकिन अगर आप वर्तमान स्थिति में बायोप्सी करोगे तो वो हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाएंगे, शरीर से और दिमाग से। वो बोल नहीं पाएंगे और हमेशा बिस्तर पर पड़े रहेंगे।
ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। सो मैंने अपनी माँ और पिताजी को हमारे पास बुलाया और तुरंत हम उसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा कि हमें इन्हें इलाज के लिए कहाँ ले जाना चाहिए, अमेरिका या कहीं और। उन्होंने कहा अगर आप हमें बायोप्सी करने की अनुमति देते हैं तो हम बायोप्सी करेंगे और आपको बताएंगे कि समस्या क्या है। लेकिन मैं बायोप्सी नहीं कराना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि इस स्थिति में 99.9 लोग पैरालाइज हो जाते हैं और मैं वह नहीं चाहती थी। सो मैंने अनुमति नहीं दी। मेरा एक ही साहस था कि मेरा नारायण मेरा ध्यान रखेगा, नारायण मेरे पति को जिंदा रखेगा। मैंने मन्नत मांगी कि अगर मेरे पति को नारायण ने ठीक की तो मैं उसे उतना ही गुड़ चढ़ाऊंगी जितना मेरे पति का वजन है और मैं तिरुपति की पहाड़ियों पर चढ़ूंगी। मैं गर्भगृह के चारों ओर घूमूंगी, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक उसके मंदिर की परिक्रमा करूंगी। सो इस तरह नारायण से मैंने कई मन्नतें मांगी और मुझे लग रहा था कि परेशानी कम हो रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पति की स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और 20 मार्च को उसका चलना पूरी तरह बदल गया। वह गिर गया और अब वह बिना सहारे नहीं चल पा रहा था और इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सो मैं एक दिन अपने माता पिता और पति को कार में लेकर अंजनेय स्वामी के मंदिर चली गई, जो कि नागपुर से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हम सिद्धि विनायक मंदिर में गए, हम उन्हें वहां भी ले गए। इस तरह हम हर मंदिर में गए और हमने सभी प्रकार के पूजा पाठ किए, लेकिन उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई और 22 मार्च को मेरे पति अचानक गिर पड़े जिससे उनका सिर फट गया और जब हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए उन्होंने मेरे पति को वहां 15 दिनों तक आईसीयू में रखा और इसी दौरान उसे लकवा हो गया। वो बोल नहीं पा रहा था, कुछ देख भी नहीं पा रहा था, उसमें सुनने की शक्ति चली गई थी और वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। सो एक दिन डॉक्टरों ने मुझे कहा कि यह मर जाएगा, आप सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब आप उसे अपने गांव ले जाइए जहां उसकी शांति से मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद उन्होंने मुझे 3.5 लाख का बिल दिया। मैंने कहा मैं और ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उसे जीवित लौटा दो। तब वे बोले ठीक है, हम उसे जीवित ही लौटा रहे हैं, वह अपने गांव में शांति से मर जाएगा, आप उसे यहाँ से ले जाइए। सो इसके बाद मैंने नागपुर से एम्बुलेंस मंगवाई और मैंने एक डॉक्टर हायर किया। हम निकलने के लिए तैयार थे और जब डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा वह गुंटूर तक नहीं पहुंच पाएगा, वह रास्ते में ही मर जाएगा। अगर किसी तरह वह जिंदा गुंटूर पहुंचे उसे सीधे आईसीयू में भर्ती कराना और हमारा उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब हम गुंटूर पहुंचे तब भी वह जीवित था और जब हम वहां पहुंचे मेरे भाई ने एक प्रेयर मीटिंग का इंतजाम किया जहां वे लोग सिर्फ पवित्र तेल लगाओ, प्रार्थना करो और प्रभु उसे बचाएगा, इस तरह के शब्द कह रहे थे। लेकिन मैंने इसे बेवकूफ़ी समझा। मैंने कहा कि मेरा नारायण मेरे पति को बचाएगा। सो इस तरह ईसाई लोगों की सलाह मुझे पसंद नहीं आई। सो मैंने अपने पति को सुंदर आचार्य जी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया और असल में सच्चाई बताऊं तो जान पहचान वालों से ज्यादा वहां अनजान लोग ज्यादा हमारे पास आए जिन्होंने हमें सांत्वना दी, प्रार्थना की और चले गए। एक दिन एक दीदी प्रार्थना के बाद मुझे बाइबल से याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 14 और 15 वचन को दिखाया, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने कोई पाप किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सो उस दिन मैंने पहली बार बाइबल पढ़ा, लेकिन मेरे अंदर इसके ऊपर विश्वास नहीं था और 1 सप्ताह बाद हॉस्पिटल से हमें छुट्टी दे दी गई और हम उन्हें घर ले आए। हालांकि उनकी हालत पहले की तरह ही थी और उसी शाम को उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। मैंने तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन मेरे पति ने कहा कि अब मैं नहीं बचूंगा, हॉस्पिटल्स में जाकर लाखों खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है
और उस दिन मेरी चाची जो कि एक क्रिश्चियन थी वो आई और मेरे पति के लिए प्रार्थना करके चली गई। और इसके बाद जब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मैंने यीशु से प्रार्थना की। मैंने कहा, यीशु अगर तुम मेरे पति को ठीक कर देते हो तो मैं मान लूंगी कि तुम भी एक भगवान हो। और इस प्रार्थना के तुरंत बाद बिना किसी देरी के मैं गुंटूर पहुंच गई, अमरावती हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर राम धरकनाथ न्यूरो फिजिशियन बोर्ड दिखा। मैं वहां गई और बहुत कोशिश करके उन तक पहुंची और उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और पूछा, क्या यह मरीज अभी तक जिंदा है? मैंने कहा, हाँ सर, वो घर पर है। पैसे खत्म हो गए थे इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मैं आपको जितना भी देना पड़े मैं पैसे दूंगी, प्लीज़ घर आकर उसका इलाज कीजिए। और मैं उससे विनती करने लगी, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, नहीं, यह बहुत अजीब है, यह मरीज को अभी जिंदा नहीं होना चाहिए था। इन रिपोर्ट्स के अनुसार इस इंसान का जीवित रहना असंभव है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। मैंने कहा, सर कुछ तो कीजिए प्लीज, मेरे पति को जीवित रखिए। और तब उन्होंने 1 घंटे तक सारी रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा और इसके बाद उन्होंने बेनेड्रिल कप सिरप लिख दिया। मुझे समझ में नहीं आया, बेनेड्रिल कप सिरप मात्र 53 रुपये का, वो भी एक न्यूरो पेशेंट के लिए। उन्होंने 1 घंटे रिपोर्ट्स देखने के बाद सिर्फ 53 रुपये की बेनेड्रिल कप सिरप लिख दी। ये क्या है सर? मैंने जोर से पूछा। उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं है, बस उसे आराम मिलेगा। और मैं वहां से चली गई। अब सवाल है कि क्या वह इससे ठीक हो सकते थे? लेकिन सचमुच कुछ दिनों के बाद से मेरे पति को थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी और वे बोलने लगे, और तब से मैं यीशु मसीह पर थोड़ा बहुत विश्वास करने लगी। और मई 13 को हमारी शादी की सालगिरह के दिन मेरे पति ने कहा, धना, शायद यह हमारे जीवन का आखिरी सालगिरह का दिन होगा, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। उस दिन मैं अपने पति के लिए अच्छे से तैयार हुई और इस तरह हम एक अच्छा यादगार पल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बस हताश थे। और उसी दिन पहली बार बेतेल प्रार्थना मंदिर में मेरी मौसी हम दोनों को बुलाई और हम पहली बार वहां गए। जैसे ही हम अंदर गए, वहां उपवास प्रार्थना चल रही थी। वहां बहुत सारी महिलाएं बैठी थी और रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। दरअसल वे सभी मेरे पति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे, प्रभु यीशु, श्रीनिवास भाई को बचाइए, श्रीनिवास भाई की रक्षा कीजिए। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं तो उनमें से किसी को भी नहीं जानती और वे मेरे पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं रोने लगी। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद मेरे पति ने कहा, धना, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया है? उसने कहा कि अगर तुम मुझे नागपुर से यहाँ ना लाई होती तो मैं वहीं ड्यूटी पर मरता और तुम्हें वह नौकरी मिल जाती, और आज तुम ऐसी ना होती, क्योंकि अब ना मेरे पास नौकरी है और ना ही तुम्हारे पास, और जो भी पैसा था सब हॉस्पिटल्स में खर्च हो गए। अब तुम क्या करोगी? तुम सड़क पर आ जाओगी और मैं तो कल मर जाऊंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? उस दिन मैं समझ पाई कि वे कितने ज्यादा दुखी हैं। मैंने अपनी आंटी को इसके बारे में बताया और उसने मुझसे कहा, लक्ष्मी, तुम परमेश्वर से पूछो, वह तुमसे बातें करेगा। मैंने कहा, आंटी, आप भले ही उसके भक्त हो, लेकिन क्या सच में वो तुमसे बातें करता है? उसने कहा, तुम बाइबल पढ़ो, परमेश्वर तुमसे बातें करेंगे। और जब मैंने बाइबल खोली, परमेश्वर ने जो बातें मुझसे कही वो थी मत्ती 6 उसका 26 वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्ते में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और यही शब्द मेरे सारे सवालों के जवाब थे, क्योंकि उस समय हम दोनों के पास नौकरी नहीं थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम काफी परेशान थे। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि जिसने वादा किया वही परमेश्वर भरोसेमंद है, और चाहे आप मानो या ना मानो, वह अपने वादे पर कायम रहने वाला परमेश्वर है, जिसकी मैं एक गवाह हूँ। मेरे पति ने बीमारी के कारण नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन जून में मैंने एक फोन रिसीव किया, मैडम, हम सर को पूरी सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उसे 1 लाख प्रति माह देंगे,
जब तक कि वह ठीक होकर वापस नहीं आ जाता हम उसे सैलरी देंगे। सचमुच यह परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है, क्योंकि हमें तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी और आज की परिस्थितियों में हम किसी प्राइवेट संस्थान को किसी व्यक्ति को इस तरह सैलरी देते हुए नहीं देखते हैं। और कुछ दिनों बाद परमेश्वर की अद्भुत दया से मेरे पति पूरी तरह से चंगे हो गए और अपने जॉब को फिर से ज्वाइन किया और एक ही साल के अंदर उसने कड़ी मेहनत करके डबल प्रमोशन भी ले लिया। और इसके बाद हम विश्वास में और ज्यादा बढ़ने लगे। हालांकि मेरे अंदर कई डाउट्स थे, लेकिन परमेश्वर ने एक से बढ़कर एक सबूत पेश करके यह साबित कर दिया कि वो हमारे साथ है और उसका हर एक वादा पक्का है। जब मैं एक हिंदू थी, ईसाइयों के प्रति मेरे अंदर एक घृणा की भावना थी। मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। हम अपने कास्ट को लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे और ईसाइयों को तुच्छ समझते थे, सोचते थे कि वे लोग नीचे जाति के लोग हैं। लेकिन जब हमने सच्चाई को जाना, इन भावनाओं से हम बाहर निकल पाए और समझ पाए कि सच्चे परमेश्वर की नजरों में कोई ऊंच नीच नहीं होता। और जब हम बपतिस्मा लेने वाले थे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आप चाहते हैं कि मैं बपतिस्मा लूं, लेकिन अगर मेरे पिता इसकी अनुमति नहीं देते तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसकी काफी इज्जत करती हूँ। सो कृपया आप उसके हृदय में कार्य कीजिए। और इसके बाद एक दिन हम दोनों पति पत्नी मेरे पिता के पास गए और उसके सामने बैठ गए। उसने पूछा कि बात क्या है, जल्दी कहो। हमने कहा, पिताजी हम दोनों बपतिस्मा लेना चाहते हैं। ये सुनकर मेरे पिता ने अपना सिर झुका दिया और हमें लगा कि शायद वह इसकी अनुमति नहीं देंगे, लेकिन फिर तुरंत उसने अपना सिर उठाया और कहा, ओके, इस परमेश्वर ने तुम्हें ऊंचा उठाया है, अब आपकी मर्जी। सो उसी दिन हम चर्च गए और मेरे पिता के मौजूदगी में हम दोनों ने बपतिस्मा लिया और तब से आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं।